हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है कि लर्निंग अटेनमेंट सर्वे हर जगह हर केवीएस में होने वाला है। तो हमारे पास एक मुंबई रीजन का पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड और सेंटेंस। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, लेट्स रीड दैट। एमिली फाउंड अ लॉस्ट किटन. It was small and scared. She took it home and gave it food and a soft bed. The kitten purred happily. Now they are best friends. Now Emily with her kitten. They enjoy fully each other's company. Emily calls her kitten Binay. So first question is, what did Emily find? तो Emily को क्या मिलता है? तो Emily, so answer will be Emily found a kitten. एक उसको लॉस्ट किटन मिलती है. इमिली फाउंड अ लॉस्ट किटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इमिली कॉल हर किटन? इमिली जो है अपनी किटन को क्या बोलती है? तो इमिली जो है उसको क्या बोलती है? पैसेज में देखेंगे, इमिली कॉल्स हर किटन बिनी. तो आंसर 2 जो है ये वाला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक. इमिली गेव हर किटन. इमिली किटन को क्या देती है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमिली जो है किटन को क्या देती है? शी टुक इट होम एंड गेव इट फूड एंड अ सॉफ्ट बेड. तो इमिली गेव हर किटन फूड एंड अ सॉफ्ट बेड. इमिली एंड हर किटन इंजॉय ईच अदर्स कंपनी. तो क्या इंजॉय करते हैं? वो एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट, फाइंड आउट अपोजिट ऑफ हार्ड फ्रॉम द पैसेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेज में हार्ड का अपोजिट क्या है? सॉफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड. चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. अब आपको पता है डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एक दूसरे की क्वालिटी बताते हैं, उन वर्ड्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस. वो एक ब्यूटीफुल हाउस में रहते हैं. तो यहाँ पे हाउस जो है नाउन है और ब्यूटीफुल वर्ड जो है हाउस की क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ सुटेबल ऑप्शन. हॉर्स इज टू स्टेबल एज एप्पल इज टू फ्रूट, मैन इज टू मैमल, डॉग इज टू कैनल एंड टेबल इज टेबल. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है. जो स्टेबल जो है वो हॉर्स की रहने की प्लेस है. तो ऐसे ही जो कैनल है वो डॉग की रहने की प्लेस है. तो आंसर विल बी सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड डैश. एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? मनी, हेल्थ, मार्क्स और हाउस. सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी हेल्थ. जो एक्सरसाइज है वो गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस. डैश आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे कौन खेल रहे हैं? ही के साथ तो एस आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है. शी सिंगुलर सब्जेक्ट है. दे प्लूरल सब्जेक्ट है. और इट जो है हम एनिमल्स या फिर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. सो दे इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. द एप्रोप्रिएट वर्ड. द पीकॉक इज़ द नेशनल डैश ऑफ इंडिया. अब पीकॉक जो है क्या है? एनिमल तो नहीं है, रॉन्ग आंसर. स्वीट नहीं. बर्ड या फिर साइन. सो पीकॉक जो है क्या है? एक बर्ड है. द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. यूज़ द करेक्ट ऑप्शन. काव्या हैज़ डैश अम्ब्रेला. तो जैसे कि आपको पता है कि अम्ब्रेला बोलते हैं, तो अम्ब्रेला जो है बोलने पर हमें वाउल साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला, तो वाउल साउंड प्रोड्यूस होती है. तो वाउल साउंड के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट वर्ड टू जॉइन द सेंटेंस. आई लाइक मैंगोज डैश आई डोंट लाइक कीवी. मुझे मैंगोज तो अच्छे लगते हैं बट मुझे कीवी पसंद नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा? बट, दिस या दैट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा बट होगा. बट का मतलब पर. आई लाइक मैंगोज बट आई डोंट लाइक कीवी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. 13 क्वेश्चन नंबर. अलीशा एंड साहिल डैश प्लेइंग इन द गार्डन. अलीशा और साहिल
गार्डन में खेल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलीशा और साहिल यहाँ पे क्या है, प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है यानी कि आर आएगी। एलिसा एंड साहिल आर प्लेइंग इन द गार्डन। लेमन इज सावर बट हनी इज डैश। सावर का मतलब होता है खट्टा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं कि खट्टे के लिए, सावर के लिए क्या अपोजिट होगा। हॉट, स्वीट, सॉल्टी एंड टैंगी। सो द करेक्ट आंसर इज स्वीट। 15. चूज द इनकरेक्ट पेयर ऑफ यंग वंस। यंग वंस होता है जो छोटे बेबी होते हैं, उनको हम यंग वंस बोलते हैं। बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लायन का बेबी जो होगा उसको कब बोलते हैं, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, गॉट के बेबी को क्या बोलते हैं, और डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट पेयर है, तो ये जो है गॉट के बेबी को किड बोलते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच मीन्स नियरली द सेम एज द वर्ड गिवन बिलो। जैसे कि यहाँ पे विंड है, सो विंड का मीनिंग क्या होता है, हवा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग वाला है, सो इट्स आंसर विल बी एयर। 17 क्वेश्चन, फ्राइडे कम्स डैश थर्सडे। फ्राइडे जो है थर्सडे के बाद आता है, तो बाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिफोर नहीं, आफ्टर। येस, आफ्टर इज द करेक्ट आंसर। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। Question 18. Complete the sentence by writing the plural form of the word given in the bracket. Small dash baby are fun to play with. अब यहाँ पे हमें बेबी का क्या लगाना है, प्लूरल बनाना है। तो बेबी का प्लूरल क्या होगा, ये रॉन्ग है। बेबीज़, जैसे कि हम कोई भी वर्ड है उसमें प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा देते हैं। अगर वाई एंड में है तो वाई को हटा के क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेबी का बन जाएगा बेबीज़। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन बी है, स्मॉल बेबीज़ आर फन टू प्ले विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का जेंडर चेंज करना है। माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। मेरी मम्मी जो है बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। सो मदर का चेंज मतलब अपोजिट जेंडर जो क्या होगा, फादर होगा। ऑप्शन ए। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। कल्चर इज़ करेक्ट स्पेलिंग, कल्चर इज़ करेक्ट स्पेलिंग, लेटर बॉक्स इज़ करेक्ट स्पेलिंग, या फिर लेटर बॉक्स इज़ करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे डबल टी आना चाहिए। लेटर बॉक्स ये करेक्ट स्पेलिंग है। कल्चर की स्पेलिंग जो है ये नहीं होती है और कल्चर की स्पेलिंग ये होती है। सो ऑप्शन ए एंड सी, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। अभी हिंदी विषय के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। शेर मतवाली चाल से जा रहा था, अचानक उसे हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। हाँ, चूहा ज़रूर भागा भागा आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आज़ाद हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक है, मतवाली चाल से कौन जा रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतवाली चाल से कौन जा रहा था, शेर मतवाली चाल से जा रहा था। शेर के पंजे के नीचे किसकी पूंछ आ गई। तो आपने पढ़ा है कि शेर के पंजे के नीचे किसकी पूंछ आ गई, यहाँ आपको मिल जाएगा आंसर। शेर के पंजे के नीचे चूहे की पूंछ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी ने जाल क्यों बिछाया। शिकारी ने जाल क्यों बिछाया, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपको, पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किस किस जानवर ने शेर की दहाड़ सुनी। तो यहाँ पे शेर की दहाड़ बहुत सारे जानवरों ने सुनी है, जैसे कि हाथी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर, अजगर। तो आप ऐसे इसका उत्तर लिख सकते हैं, शेर की दहाड़ हाथी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर ने सुने। जाल को अपने पैने दांतों से किसने कुतरा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जाल को अपने पैनों दांतों से कौन कुतरता है, चूहा कुतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी शब्द का वचन बदली। तो नदी का क्या होगा, नदियाँ। ऑप्शन बी ख। सुबह शब्द का विलोम
शब्द बताइए। तो सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? शाम होगा। रात जो है वो दिन का विलोम शब्द होगा। दादी शब्द का लिंग परिवर्तन करें, तो दादी का लिंग परिवर्तन होगा दादा। दुनिया शब्द के समान अर्थ वाला शब्द बताइए। तो दुनिया का सेम मीनिंग वाला वर्ड, समान अर्थ वाला शब्द है संसार। इनके लिए क्या कहेंगे? जो चिट्ठियाँ घर घर पहुँचाता हो। तो जैसे कि आपको पता है जो चिट्ठियाँ घर घर पहुँचाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं, इंग्लिश में पोस्टमैन बोलते हैं। क्वेश्चन 11, सही शब्द चुनिए। आकाश, आकाश, आकाश या फिर आकाश। तो करेक्ट आंसर जो है आकाश, ऑप्शन ख है। प्रश्न 12, पौधे से जुड़े शब्द को चुनिए। पौधे से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? कार, क्रिकेट, गमला या फिर कक्षा। तो गमला जो है वो पौधे से जुड़ा हुआ है। अगला शब्द है, दिए गए शब्दों के लिए एक नाम को चुने। लाल, सफ़ेद, पीला, हरा। तो फल, सब्जी, खेल या रंग। मतलब यहाँ पर जो सारे दिए गए हैं उनके लिए हमें एक शब्द चुनना है, तो ये सभी क्या हैं? रंग, ऑप्शन घ। दिए गए शब्दों में किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा? आम में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, आँख में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, तो ख ऑप्शन जो है वो सही है। दिए गए अक्षर समूहों में से सही अक्षर पहचानकर शब्द को पूरा करें। शतरंज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? त आएगा। तो ख ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, ठीक है, एक चिड़ियाघर की पिक्चर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे चित्र के बेसिस पे हमें आंसर देने हैं। ये चित्र कहाँ का है? तो जैसे कि आपको पता है कि ये चित्र जो है चिड़ियाघर का है। चित्र में कितने जीव जंतु हैं? 10, 12, 20 या फिर 4। तो चलिए चित्र में से गिनते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हमें 12 जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि इसका आंसर क्या है? 12 है। पेड़ पर कौन सा जानवर है? तो पेड़ पर आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं कि पेड़ पे ये कौन सा जानवर है? तो यहाँ पे बंदर हमें दिखाई दे रहा है। सांप, हिरन, बंदर या फिर हाथी। तो ऑप्शन ग जो है वो सही है, बंदर। दिए गए चित्र में कौन सा जानवर नहीं है? हाथी, शेर, बंदर या कुत्ता। तो इस चित्र में कौन सा जानवर आपको नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन सा जानवर नहीं है? कुत्ता नहीं है। इसका आंसर है घ। बंदर पेड़ पर क्या कर रहा है? लटक रहा है, खा रहा है, बैठा है या खड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंदर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैठा है। देयर आर 5 रेड बकेट एंड 3 ब्लू बकेट ऑन द बीच, हाउ मेनी बकेट्स आर देयर इन द टोटल। तो बीच पर 5 रेड बकेट हैं और 3 ब्लू बकेट हैं, तो कितनी टोटल बकेट्स हैं? तो 5 + 3 8, बी ऑप्शन। Which of these shapes has 4 straight sides and 4 corners? इनमें से कौन से फिगर में, कौन से शेप में 4 स्ट्रेट साइड होती हैं और 4 कॉर्नर होते हैं? ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 साइड्स हैं, तो ट्रायंगल नहीं होगा। सर्कल में कोई भी स्ट्रेट साइड नहीं होती है, तो इसका आंसर है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में 4 स्ट्रेट साइड्स हैं और 4 ही क्या है? कॉर्नर्स हैं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज़ हैवियर? कौन सा इसमें से हैवियर है? पम्पकिन और टमेटो। तो आपको पता है पम्पकिन जो है टमेटो से हैवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रुप्स आर ऑफ 10 फ्लावर्स? 10 फ्लावर्स के यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं? तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं, ऑप्शन ए। A1, B2, C3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABC, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेटर आना चाहिए D। फिर काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3, तो नेक्स्ट काउंटिंग विल बी 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ लॉन्गर? इनमें से कौन सा लॉन्गर है, कौन सा ज़्यादा लंबा है? कैंडी और पिन। तो यहाँ पे कैंडी जो है वो ज़्यादा लंबी है। विच ऑफ दिस utensils होल्ड द लीस्ट वाटर? इनमें से किस में कम पानी आएगा? तो इनमें हमारे पास जो कप है इसमें कम पानी आएगा। 20 + 15, तो 20 और 15 का जो ऐड होता है वो कितना होता है? ऐड करके देख सकते हैं,
0 plus 5 5, 2 plus 1 3. So answer will be 35. Next question, today is Tuesday, day after tomorrow is dash day. आज क्या है, ट्यूसडे है, तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो आज अगर ट्यूसडे है तो कल वेंसडे हुआ, और कल के बाद जो है वाले दिन थर्सडे होगा. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी कट्स अ रिबन इंटू 2 टाइम्स. एक रिबन को रानी 2 टाइम्स काटती है. हाउ मेनी पीसेज ऑफ रिबन डज हैव? तो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिबन है यहाँ पे. पहले रानी जो है क्या करती है, उसको एक बार काटती है तो उसके 2 पीसेज हो गए. अब जो है रानी उसको क्या करती है, एक बार और काटती है तो उसके कितने पीसेज हो गए हैं, 3 पीसेज हो गए हैं. तो इसका आंसर जो है क्या है, ऑप्शन सी 3 है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लाइन. इनमें से कौन सी टाइप ऑफ लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो कौन सी टाइप ऑफ लाइन है, स्टैंडिंग, स्लीपिंग या कर्व? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 माइनस 14. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं. 5 minus 4 is equals to 1. 2 minus 1 is equals to 1. So answer will be 11. Next question. The smallest unit of Indian currency is rupee. True or false? Smallest unit क्या है Indian currency की? Rupee है. So ये correct है. Next question. The clock shows dash. Write the name. 10, 8 and 12. और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इस घड़ी को देखकर हमें बताना है. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बजा है, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. लुक एट द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स. येलो कलर इज़ लाइक्ड बाय डैश स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे पहले टेबल चेक कर लेते हैं. 12 स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर, 20 स्टूडेंट्स लाइक ब्लैक कलर, 26 स्टूडेंट्स लाइक येलो कलर एंड 35 स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज कलर. तो येलो कलर कितने लोगों को पसंद है, 10. 26 स्टूडेंट्स को येलो कलर पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर. ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? सो इसका आंसर 12 हो जाएगा. रूबी हैज़ 60. शी बॉट अ नोटबुक फॉर ₹20. हाउ मच मनी शी लेफ्ट विद. तो रूबी के पास 60 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ की उसने क्या खरीदी, उसने नोटबुक खरीद ली. तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे हैं, 6 - 2 = 40. तो 40 रुपीज़ उसके पास बच गए हैं. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, 3 नोट्स ऑफ 100 एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1. तो जैसे कि 100 के 3 नोट्स हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 3 × 100 = 300. और 5 कॉइन्स हैं ₹1 के, तो 1 × 5 तो कितना आ गया, 5 रुपीज़. जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसे इसको ऐड करेंगे, 300 + 5 = 305. ओके, सो इसका आंसर होगा 305. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट शुड यू यूज़ टू मेज़र वेट. वेट को मेज़र करने के लिए आपको कौन सी यूनिट यूज़ करनी चाहिए. तो जैसे हम वेट को यूज़ करते हैं तो हम उसको किलोग्राम में वेट करते हैं, केजी में. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शेप. इस शेप का नाम क्या है. तो ये जो शेप है वो क्या है, सर्कल है.